हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी कोर्स से जो आपकी कविताएं हैं, एक तो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ठीक है, इन दो कविताओं के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको करवाने वाला हूं और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी यूज़र नेम आपके सामने दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल हमारे सामने, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो देखो, कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है, क्योंकि वो कवि जो होता है वो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी भावनाओं को, ठीक है, जो मन में की जो हमारी बातें होती हैं इंसानों की, वो एक कवि ही लिखता है। तो एक तरीके से कविता एक कवि का पंख होती है, ठीक है, जिसके सहारे वो उड़ उड़कर अपनी कविताएं बनाता है। कविता को किसकी संज्ञा दी गई है और क्यों। तो कविता को कवि ने एक खेल बताया है। जिस प्रकार खेल में एंटरटेनमेंट होता है, खुद को एक संतुष्टि मिलती है, वैसे ही कविता भी शब्दों के माध्यम से आपको एंटरटेन करती है। और जो रचनाकार होता है, जो कविता लिख रहा है, उसको बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है लिखकर। कविता के बहाने कविता में कवि की आशंका क्या है। तो देखो, कविता के बहाने जो कविता है उसमें कवि को ये लगता है कि कविता के अस्तित्व को कैसे कायम रखा जाए। उसको ये आशंका है कि प्रगति इतनी ज्यादा हो रही है, डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, मनुष्य जो है एक टेक्नोलॉजी के पीछे इतना भाग रहा है कि इमोशंस उसके अंदर खत्म हो गए हैं, मशीनों के तरह हो गया है जो एक इंसान होता है। उसके लिए भावनाएं तो अब समझने का मतलब ये है कि ना तो वो इंसान आज की डेट में भावनाएं समझता है, ना अपनी भावनाएं सही से बता पाता है। इतना बिजी हो गया है इंसान डेवलपमेंट वगैरह के चक्कर में, प्रगति की ऐसी अंधी वो दौड़ चल रही है कि आज की डेट में कोई कविता को पढ़ना भी नहीं चाह रहा, ऐसे ज्यादातर लोग हो गए हैं। फिर अगला सवाल है, कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है। देखो, जिस तरीके से चिड़िया कहीं भी जा सकती है, कितना भी दूर उड़ के जा सकती है, कभी भी किस दिशा में उड़ सकती है, कहाँ जाएगी, ठीक है, वह कब किस दिशा में उड़ेगी, उड़ती हुई कहाँ जाएगी, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे ही कविता में जो कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, जो इमेजिनेशंस होती हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इमेजिन कर सकते हो कविताओं के अंदर। फिर अगला सवाल है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध होता है, क्या उड़ता है क्या खिलता है। तो जो कवि हैं हमारे कुंवर नारायण जी, वो अपनी कविता जो कि जिसका नाम है कविता के बहाने, उसमें कविता के उड़ने और खिलने को चिड़िया और फूल के माध्यम से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं चिड़िया एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, परंतु कविताएं जो है वो अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर दूर तक उड़ती है। यानी कि कविताओं की उड़ान भी असीमित है, जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, ठीक है। मतलब चिड़ियाओं की उड़ान तो सीमित होती है, एक जगह जाकर चिड़िया रुक जाएगी, पर जो कविताएं हैं वो आप कितना भी इमेजिन करते रहो वो कभी नहीं रुकेंगी। जैसे कि फूल खिलते हैं वैसे ही भी कविताएं भी खिलती हैं। फूल के खिलने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। फूल खिला है तो मुरझाएगा, पर कविता हमेशा खिलती रहेगी। ये इसमें कंपेयर किया गया है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हैं। तो कविता को बच्चे के साथ क्यों जोड़ के दिखाया गया है। तो कविता के बहाने कविता में जैसे कि बच्चों के खेल में नयापन, एक क्रिएटिविटी और एक क्रियाशीलता होती है। बच्चों का मन बहुत पवित्र होता है, निश्चल होता है, कोई बच्चा जो है वो भेदभाव नहीं करता। बच्चों के मन में सबके लिए समान भावनाएं होती है ना, बच्चा किसी को भेदभाव से थोड़ी देखता है। बच्चा जो है उसके ऊपर कोई ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती। उसी प्रकार कविता भी है, एक खेल है, ठीक है। जो हम पोएट्री पढ़ते हैं ना, ये एक खेल होता है, इसमें नयापन होता है, कविताओं के अंदर क्रिएटिविटी होती है। कविताएं भी बच्चों की तरह ही होती हैं, ठीक है। कविताओं में आप कुछ भी लिखोगे, जनता की भलाई के लिए ही कविताएं लिखी जाती हैं, इसलिए कविता को कंपेयर किया गया है बच्चों के साथ में। फिर अगला सवाल, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताओ। मींस समराइज करना हो अगर आपको, ये प्रतिपाद्य वाला क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराता हूं हर कविता के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, बट अगर आपको प्रतिपाद्य पढ़ा हुआ है, तो आप उस कविता से रिलेटेड जो भी लिख के आओगे वो कीवर्ड से मैच करेगा ही करेगा आपकी आंसर की में। ये जो कविता है, कविता के बहाने, जिसको लिखा है कवि कुंवर नारायण सिंह जी ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आज के समय में कविता का क्या अस्तित्व है, लोग कितना कविता पढ़ना चाहते हैं, इसको लेकर डाउट में है कवि हमारा।
और इस कविता को ये बताया गया है कि मतलब ये आज की डेट में जो मनुष्य है वो यंत्र वगैरह से ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है, टेक्नोलॉजी, मशीन और ये सब। और यहाँ पे मतलब कवि ये कहता है कविता एक यात्रा होती है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की यात्रा है। मतलब कविता को चिड़िया से भी कंपेयर करा है, फूल से भी कंपेयर करा है, बच्चों से भी कंपेयर करा है। और यहाँ पे क्या है कि एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, फूल खिलता है तो फूल मुरझाता है, लेकिन बच्चों के सपने कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही कविताएं होती हैं, उसमें इमेजिनेशंस कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। और बच्चे कभी भी कहीं भी खेलने निकल जाते हैं ना, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है। इसके अंदर इमोशंस होंगे, इसके अंदर आप भविष्य की बातें सोचोगे, वर्तमान की, अतीत की। ये ऐसा खेल है जो हमेशा क्रिएटिव रहेगा, हमेशा एक आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें मतलब आप कहीं भी लिख सकते हो कविताएं वगैरह, वो हमेशा एक नई रहेगी, एक नयापन बना रहेगा उसमें। फिर अगला सवाल है, बात पेचीदा कब हो जाती है और इससे बचने का क्या उपाय होता है। देखो, बात जो होती है ना कोई भी, वो पेचीदा तब हो जाती है जब कहने वाला अपना ध्यान मूल बात पर केंद्रित ना करके उसे आडंबरों द्वारा ढकना चाहता है। मतलब कोई बात अगर आपको बताई जा रही है, मेन बात ना बताकर घुमा फिरा के अगर आप उसमें ढोंग ढबास ऐड करोगे तो बात जो है बहुत पेचीदा हो जाती है समझनी। तो फिर बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में ना हमारी बातें और खराब हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें बातों को सिंपल क्लियर कट कहना चाहिए, जो भी बात है आपकी, ठीक है। फिर अगला सवाल है, बात सीधी होने पर भी भाषा के चक्कर में कैसे फंस गई। तो देखो, होता क्या है, बात तो सीधी है लेकिन उसको आप सिंपली बता सकते थे, लेकिन कवि ने अपनी बात को यहाँ पे क्या है कि मतलब भाषा को घुमाया, बताने के चक्कर में फिर आया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा करा, जिससे कि भाषा समझ तो आई नहीं, बात समझ में आई नहीं, बात और मुश्किल हो गई समझनी, और ज्यादा पेचीदा, और ज्यादा जटिल, और कठिन हो गई। और भाषा हमें ना तो समझ आई, ना मीनिंग समझ में आया, ना बात समझ में आई। सो ये था इसके अंदर। तो यही था आज की इस कविता से जो जो मेन बनते थे क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।